नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है, तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, मठ टेम्पल्स एंड स्तूप्स बिलोंग टू विच रिलीजन। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये कौन सा धर्म से संबंधित है। तो देखो, ये संबंधित हो जाता है, ऑप्शन है बुद्धिज्म से। और अगर आपको पूछा जाए कि बुद्धिज्म का संस्थापक कौन है, तो वो जाता है गौतम बुद्ध। और अगर आपको पूछा है जो जैनिज्म है इसका संस्थापक कौन होगा, तो वो क्या होगा। तो दोस्तों, जैनिज्म का जो संस्थापक है वो जाता है ऋषभदेव। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करें ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म का दोस्तों संस्थापक कौन होगा, दोस्तों मैंने कल ही बताया। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इटालियन ऑफ द ईस्ट। भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा को दोस्तों इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला। तो दोस्तों, तमिल को दोस्तों इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और अगर आपको पूछा जाए जो तमिल भाषा ये दोस्तों कहाँ पर बोली जाती है, तो ये दोस्तों श्रीलंका में बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है। और दोस्तों, ये तमिल भाषा जो है दोस्तों श्रीलंका और दोस्तों पौंडीचेरी का राष्ट्रीय भाषा है। और अगर आपको पूछा है जो बंगाली है दोस्तों बांग्ला, तो दोस्तों ये कहाँ पर बोली जाती है, तो ये वेस्ट बंगाल पर बोली जाती है और ये बांग्लादेश पर भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत। जो मेघदूत बुक है दोस्तों, इसका लेखक कौन है आपको बताना है। कालिदास, तुलसीदास, वेदव्यास या दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। तो देखो, जो मेघदूत का लेखक है वो जाता है ऑप्शन है कालिदास। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो वेदव्यास है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों कौन सा पुस्तक लिखा, तो वो जाता दोस्तों महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो रामायण है दोस्तों, रामायण किसने लिखा, तो रामायण लिखा है दोस्तों वाल्मीकि ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 4, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, हु डिजाइन द करेंट इंडियन नेशनल फ्लैग। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज रचना किसने की। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी। यानी कि दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, हु प्रिसाइड्स ओवर द अंतरिम कैबिनेट फ्रॉम इन ईयर 1946। वर्ष 1946 में दोस्तों गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्ष किसने की थी। आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो जाता है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड्स ओवर द अंतरिम कैबिनेट फ्रॉम इन द ईयर 1946। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, कैन शुगर बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। शक्कर उसके घोल से प्राप्त की जा सकती है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से लाइव चैनल कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखो, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। यानी कि दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, विच एलिमेंट इज नेसेसरी टू कीप टीथ हेल्दी। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों कौन सा तत्व आवश्यक है। तो आपको जल्दी से बताएं दोस्तों इसके आंसर क्या होगा। लाइव चैनल जल्दी से कॉमेंट करके बताइए। निकेल, कोबाल्ट, आयरन, कैल्शियम। तो दोस्तों दांतों के स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों जो कैल्शियम दोस्तों ये आवश्यक है। यानी कि दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, किस प्रकार की वस्तु प्रकाश को आर पार नहीं होने देती है। आपको जल्दी से बताना है, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है अपारदर्शी। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है अपारदर्शी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों, हमारा जो इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर था दोस्तों कौन था। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। यानी कि दोस्तों सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोलने से पहले बोलूंगा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत ढूंढ ढूंढ कर दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। और दोस्तों देखो,
कभी कभी हम लोग का कुछ क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाता है दोस्तों। अगर कोई कुछ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों, हम लोग कमेंट में पिन कर देंगे, आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध का खट्टा होता है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो दोस्तों देखो, निम्नलिखित में से जो बैक्टीरिया है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों दूध खट्टा होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द अक्टूबर रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। आपको जल्दी से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्रांति को दोस्तों अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है सांची का जो स्तूप है यह किस शासक ने बनाया था। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो देखो ये बनाया था ऑप्शन डी अशोक ने, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विंध्याचल एंड सतपुरा इज ए रिवर फ्लोइंग बिटवीन द हिल्स। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा दोस्तों इसके बीच से बहने वाली नदी कौन सी है। नर्मदा, सिंधु, कोशी या दोस्तों गोदावरी। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वो नदी हो जाती है ऑप्शन है नर्मदा, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है नर्मदा। क्वेश्चन है 14। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा गया है द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस वॉज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। भारत भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया। आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो यह नारा दिया था ऑप्शन बी आर्य समाज ने, यानी कि दोस्तों द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस वॉज गिवन बाय आर्य समाज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15। फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चर। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चर है। जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए इसका आंसर क्या होगा। फायर, द अर्थ, वेपन, द स्काई। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको लाइव में जल्दी से बताना है। तो देखो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अस्त्र, यानी कि दोस्तों वेपन, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो आपको जल्दी से बताना है इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव चैट में कमेंट कर बताना है सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या दोस्तों रेल परिवहन। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन है सड़क परिवहन, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है तमिल इज ए मेजर लैंग्वेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। निम्नलिखित देशों में से किस में दोस्तों तमिल एक प्रमुख भाषा है। आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी सिंगापुर, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिंगापुर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है हु फाउंड विश्वभारती विश्वविद्यालय। यानी कि आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो विश्वभारती यूनिवर्सिटी है दोस्तों इसका स्थापना किसने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने, या दोस्तों राजा राममोहन राय ने, या दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से बताना है इसका स्थापना किसने किया। तो देखो जो विश्वभारती विश्वविद्यालय है दोस्तों इसका स्थापना किया था ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है वेयर इज द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो आपको बताना है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको जल्दी से लाइव चैट बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी इज्जत नगर, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है जो देशबंधु है दोस्तों इसकी उपाधि किससे संबंधित है। आपको जल्दी से बताना है इज द टाइटल ऑफ देशबंधु रिलेटेड। जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बी आर अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर या दोस्तों चित्तरंजन दास। तो दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन डी चित्तरंजन दास से, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है
द स्क्रिप्ट ऑफ विच पीरियड इज कॉल्ड चित्रकार स्क्रिप्ट। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? आपको जल्दी से बताना है, इसका आंसर क्या होगा? सिंधु पीरियड, वैदिक पीरियड, गुप्ता पीरियड। तो आपको जल्दी से बताना है, इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या होगा? हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो है ऑप्शन है सिंधु पीरियड, यानी कि द स्क्रिप्ट ऑफ सिंधु पीरियड इज कॉल्ड चित्रकार स्क्रिप्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, हु फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आपको जल्दी से बताना है, इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, व्हाट इज द सेल मोस्ट ऑफ्टन यूज फॉर एनर्जी प्रोड्यूसिंग। ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका किसका उपयोग करता है? आपको जल्दी से बताना है, इसका आंसर जो है क्या होगा। तो दोस्तों देखो ये उपयोग करता है ऑप्शन बी, ग्लूकोज का, यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ग्लूकोज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग, ठंड पर पानी की मात्रा। तो आपको बताना पड़ेगा ठंड पर पानी की मात्रा क्या होता है। तो दोस्तों ठंड पर पानी की मात्रा बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड। तो आपको जल्दी से बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र है वो दोस्तों हो जाता है NH4Cl, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो इसमें पूछा गया है, वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फाउंड। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? आपको जल्दी से बताना है, इसका आंसर जो है क्या होगा। तो दोस्तों देखो यह पाई जाती है ऑप्शन सी, बोन मैरो, यानी कि दोस्तों अस्थि मज्जा पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा गया है, विच इज वायरस डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है? तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जो वायरस जनित रोग है। तो ये हो जाता है ऑप्शन सी, पोलियो, यानी कि दोस्तों पोलियो इज वायरस डिसीज। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, व्हाट इज द वर्किंग डेट कॉल्ड। कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? आपको जल्दी से बताना है, जो कार्य करने के दर को दोस्तों क्या कहा जाता है? पावर, वर्क, फोर्स, धारा। तो जल्दी से आप लोग बताइए आंसर वो क्या होगा। तो देखो दोस्तों पावर इज द वर्किंग रेट कॉल्ड, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। डज द रेड फ्लैग सिंबल इज। लाल झंडा किसका प्रतीक है? तो आपको बताना पड़ेगा जो लाल झंडा है किसका प्रतीक है। तो दोस्तों देखो ये जो सिंबल है दोस्तों ये हो जाता है खतरे का प्रतीक, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डेंजर सिंबल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको बताना पड़ेगा जो मनिका बत्रा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जल्दी से आप लोग एक्चुअली बताइए दोस्तों वो कौन सा खेल से संबंधित है। रेसलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। तो दोस्तों देखो जो मनिका बत्रा है दोस्तों वो संबंधित हो जाता है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस से, यानी कि दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, 19वां दोस्तों 2022 का जो एशियन खेल है दोस्तों कहाँ पर खेला जाएगा। तो जल्दी से आपको बताना है दोस्तों ये दोस्तों जो एशियन खेल है दोस्तों 2022 में दोस्तों कहाँ पर खेला जाएगा। तो दोस्तों देखो ये जो ऑप्शन है टोक्यो पर, यानी कि दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, सबसे बढ़िया किस्म का दोस्तों कोयला को क्या कहता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सबसे बढ़िया किस्म का दोस्तों कोयला को क्या कहा जाता है, जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसे कहा जाता है ऑप्शन डी, एंथ्रासाइड, यानी कि दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी, एंथ्रासाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस का प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन था। तो आपको बताना पड़ेगा जो कांग्रेस का प्रथम विदेशी अध्यक्ष था वो कौन था। तो देखो वो जाता है ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले, यानी कि दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, व्हाट इज द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल्ड।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दोस्तों भाग को क्या कहला जाता था? तो आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 1 में दोस्तों जो भाग है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि दोस्तों यूनियन ऑफ स्टेट इज पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 36। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विशिष्ट ताप सबसे अधिक है? तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। स्टार, वाटर, एल्यूमिनियम, कॉपर। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वाटर, यानी कि दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर ऑन द फारेनहाइट स्केल? तो दोस्तों इसके आंसर क्या होगा आपको जल्दी से लाइव चैट बताना है। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 212 डिग्री, यानी कि दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 38। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है व्हिच सुल्तान फाउंड द सिटी ऑफ आगरा? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो सिटी ऑफ आगरा है दोस्तों इसकी स्थापना कौन सा सुल्तान ने किया था? तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि दोस्तों अलेक्जेंडर द ग्रेट सुल्तान फाउंड द सिटी ऑफ आगरा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 39। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है जो ईसाई धर्म है दोस्तों इसका संस्थापक कौन है? तो आपको जल्दी से बताएं दोस्तों इसका संस्थापक का नाम क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ईसा मसीह, यानी कि दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 40। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है हु बिल्ड बीबी का मकबरा? जो बीबी का मकबरा है दोस्तों ये किसने बनाया? आपको जल्दी से बताना है बीबी का मकबरा किसने बनाया। तो दोस्तों बीबी का मकबरा बनाया है ऑप्शन बी औरंगजेब ने, यानी कि औरंगजेब बिल्ड बीबी का मकबरा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 41। देखो क्वेश्चन नंबर 41 में बहुत ही ईजी सवाल पूछा गया, इसमें पूछा गया है हु इज द सरपंच? सरपंच कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा जो सरपंच है कौन है। तो देखो जो सरपंच है वो जाता है ऑप्शन डी हेड ऑफ द विलेज पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का मुखिया। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 42। देखो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों हमारा जो सोलर सिस्टम है दोस्तों इसमें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो जाता है ऑप्शन ए शुक्र, यानी कि दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 44। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है विच प्रोटीन इज फाउंड इन मोस्ट? सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है निम्नलिखित में से किसे? तो आपको बताना पड़ेगा सबसे अधिक किसे दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक बताइए दोस्तों इसके आंसर जो है वो क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, यह हो जाता है ऑप्शन है सोयाबीन, यानी कि दोस्तों सोयाबीन प्रोटीन इज फाउंड इन मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 45। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है टू होम इज द सेरेब्रम रिलेटेड? जो सेरेब्रम है दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन है ब्रेन से, यानी कि दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है ब्रेन। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 46। तो देखो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो NaCl है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो NaCl है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो देखो ये हो जाता है ऑप्शन बी सॉल्ट, यानी कि दोस्तों नमक का रासायनिक सूत्र। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 47। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स कॉल्ड? पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन को क्या कहलाया जाता है? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 48। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ओम निम्नलिखित में से किसका मात्रक है?
तो आपको बताना पड़ेगा जो ओम है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो ये निम्नलिखित में से ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस का मात्रक है, यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है लाइट ईयर इज ए मेजर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका मापक है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है जो इसरो है दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो का पूरा नाम क्या है। जल्दी से आप लोग लाइक करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों जो इसरो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन स्पेस सेंटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के टच करने वाले हैं। तो तब तक का बाय, जय हिंद, जय भारत।